हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 13.6 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं 7 और 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई हैं। आपने देखा होगा पेंसिल कैसी होती है। पेंसिल ऊपर से लकड़ी की और अंदर से ग्रेफाइट की होती है। वो जो जिससे हम लिखते हैं, जो राइटिंग हमारी आती है ग्रे कलर की, वो किससे आती है? ग्रेफाइट से। लकड़ी के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ये पेंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या बोला है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यानी कि हमें पेंसिल का दिया गया है 7 मिलीमीटर और हमें ग्रेफाइट का दिया गया व्यास 1 मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो पेंसिल है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें उस लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहले एक रफली पिक्चर बना लेते हैं जो कि इस आकार की दिखेगी, बेलन के आकार की। ये हमारी लकड़ी का एरिया है, ये लकड़ी बनी हुई है और अंदर से ये ग्रेफाइट है। ठीक है, तो हम पहले लकड़ी का आयतन निकालेंगे। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? हमारे पास लकड़ी जो होगी वो ये होगी, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, हल्का फुल्का थोड़ा सा अजीब तरीके से किया है, लेकिन आप समझ जाना। ये है लकड़ी। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? हमारे पास पूरे का व्यास दिया गया है, छोटे वाले का व्यास दिया गया है, यानी कि ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है, और लकड़ी का व्यास दिया गया है जो पूरी पेंसिल है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पूरे में से, यानी कि लकड़ी के बाहरी में से अंदर का जो ग्रेफाइट का है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो लकड़ी का आयतन है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो व्यास दिया गया है उसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, जो आपके पास ऊंचाई दी गई है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ऊंचाई जो दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो हमारे पास जो ये व्यास दिए गए, पहले इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और फिर त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पेंसिल की लंबाई तो 14 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो व्यास क्या दिया गया है पेंसिल का? 7 मिलीमीटर। तो मैं बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। हमें क्या करना है? 7 mm बनाना है। 7 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? हमारा जो व्यास था वो क्या हो जाएगा? हमारा 7 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड किससे होगा? 10 से। 7/10 यानी कि 1 के बाद पॉइंट 0.7 सेंटीमीटर हमारे पास उसका व्यास आ गया। एक बार दोबारा से बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। पहली बार ये यूनिट आएगी mm मिलीमीटर। इसमें क्या है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो हमें इसको क्या करना है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो ये 7 मिलीमीटर दिया गया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम व्यास को ही चेंज करेंगे ना। व्यास चेंज होकर हमारे पास आ गया 0.7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? रेडियस निकालनी है। तो हमारे पास रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि डायमीटर ये है, इसका हाफ, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 20, यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगी। 7/20 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? त्रिज्या आ गई। किसकी आई है? वो हमारी आई है पेंसिल की। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का व्यास दिया गया था हमें 1 mm। डायमीटर क्या हो जाएगा इसका? mm को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 10, तो 1/10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। एक बार दोबारा देखिए, 1 मिलीमीटर इसका व्यास दिया गया है, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी 10 के साथ डिवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए हमें डायमीटर की 10 के साथ डिवाइड की तो 1/10 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक जीरो के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमीटर है। अभी हमें निकालना रेडियस। तो ग्रेफाइट का जो रेडियस है उसको हम बड़े आर से दिखाएंगे, कैपिटल आर से, और डायमीटर को भी बड़े डी से, यानी कि बड़ी वैल्यूज से दिखाएंगे, ताकि हमें ग्रेफाइट और पेंसिल के डायमीटर और रेडियस में हम कंफ्यूज ना हो। तो
इसका रेडियस क्या आएगा, हमारे पास रेडियस हमें पता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि व्यास का आधा। व्यास हमारे पास 0.1 है और उसका आधा यानी कि 2। अभी हम इसकी पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। यह आ गई बड़े की त्रिज्या। हमें क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन अलग अलग हमें निकालनी है, दो चीज़ें। लकड़ी का आयतन कैसे आएगा, मैंने बताया था कि पहले बाहर यानी कि बड़े वाले का आयतन वो था πr²h। हमने छोटा आर लिया था ना ऊपर, यहाँ पे देखिए छोटा आर था, ये रहा। स्मॉल डी और स्मॉल आर से हमने पेंसिल का आयतन देखा था, मतलब कि पेंसिल की त्रिज्या और हमने व्यास को देखा था छोटे से, और बड़े से हमने ग्रेफाइट का दिखाया था। तो यहाँ पर पहले लकड़ी का आयतन मतलब पूरी उस पेंसिल का आयतन πr²h माइनस ग्रेफाइट में हमने आर को कैपिटल रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पाई कैपिटल R²h। इसमें कॉमन क्या है, पाई और h कॉमन रखा, अंदर बचा R² माइनस कैपिटल R²। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू, h की वैल्यू 14, स्मॉल r है हमारे पास 7/20 तो उसकी स्क्वायर, कैपिटल R हमारे पास 1/20 तो उसकी स्क्वायर करनी है। अब यहाँ पे देखो कि 7 से 14 कैंसिल आउट हुआ तो आया 2। तो जब आप 2 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। और यहाँ पे जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 20 का स्क्वायर हो गया 400, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर आपके जो बेस हैं वो क्या है, सेम है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए होंगे, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर की जो वैल्यूज़ होती है प्लस या माइनस वो ऐसे ही हम कर सकते हैं। यानी कि 49 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 48 आ गया। तो हमारा जो आंसर आएगा, ये जो ब्रैकेट सोल्व करके आएगा वो आएगा 48/400, ठीक है। तो 44 यहाँ पे था इंटू 48/400। अभी देखते हैं कैंसिल आउट करके 4 से हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और नीचे आ जाएगा 4 10 ज़ा 40 और एक 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, ऊपर 11 और 48 इनकी मल्टीप्लाई की तो आ गया 528। क्या आया 528 और अपॉन में आ गया 100, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो लकड़ी का आयतन यहाँ पर आया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगाया। ये हमारे पास आया लकड़ी का आयतन 5.28 सेंटीमीटर घन क्यूब। अभी हमें निकालना है ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन क्या आएगा, पाई कैपिटल R²h। ये हमारा उसका क्या बोलते हैं, बेलन का आयतन है πr²h। R जैसे कि हमने देखा था कि ग्रेफाइट के टाइम पर हमने जो R रखा था वो कैपिटल R रखा था। तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 1/20 गुणा h 14। अभी देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है। कैंसिल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो रहा है 2 से, 2 की 22 से भाग करेंगे तो आएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ऐसे ही 2 2.5 10 और 2 एक सेकेंड यहाँ पर 7 दूनी 14 और इस 2 से ये 20 कैंसिल आउट हो तो आया 10। सिंपली आपके पास जो कट रहा है वो उसको काट दीजिए। अब नीचे बची 2 10 तो यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 और ऊपर बचा बस 11 तो 11/100 आ गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे यानी कि पॉइंट 0 को हटाएंगे, नीचे का 100 हटाएंगे तो ऊपर जाके पॉइंट लग जाएगा, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यह है हमारा ग्रेफाइट का आयतन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें इसमें दोनों के आयतन निकालने थे, लकड़ी का और ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन जो लकड़ी का आयतन है उसको निकालने के लिए हमें पेंसिल के आयतन में से लकड़ी का आयतन पेंसिल के आयतन में से हमें ग्रेफाइट का आयतन माइनस करना था, तभी हम उस बाहरी जो आयतन दिया गया है लकड़ी का उसको निकाल सकते थे। लकड़ी का आयतन निकालने के बाद फिर ग्रेफाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, ग्रेफाइट के आयतन का, वो भी πr²h। फिर वैल्यूज पुट करके हमारे पास दोनों के आयतन आ जाएंगे। यही हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 में करना था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जितना लेंदी क्वेश्चन उतना ईजी आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अस्पताल में रोगी को हर रोज क्या दिया जाता है, यानी कि प्रतिदिन क्या दिया जाता है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कटोरे में, बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। कटोरे आपने देखे होंगे,
बेलनाकार कटोरे में क्या दिया जाता है, उसको सूप दिया जाता है जिसका व्यास क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी कि जो सूप की ऊंचाई दी गई है, यानी कि उस कटोरे की जितनी ऊंचाई में सूप भरा जाता है उसको बोला गया 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। 250 रोगी हैं। पहले हमें क्या करना, क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चला, हमें ऊंचाई दी गई है, व्यास दिया गया है, जिसकी सहायता से हम उस कटोरे का आयतन निकाल लेंगे। बेलनाकार जो कटोरा उसका आयतन निकाल लेंगे, वो एक कटोरे का आयतन आएगा। रोगी कितने हैं 250, तो 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो अभी देखिए ये कुछ कटोरा है जिसको इतना भरा जाता है, इसकी ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। जो सूप है वो इतना ही भरा जाता है हर रोगी का, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं बताया गया। तो ये जो सूप की ऊंचाई है वो दी गई 4 सेंटीमीटर, इतनी ही रहेगी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कटोरे का व्यास है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे 7/2, जो कि व्यास की आधी होती है हमारे पास त्रिज्या, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। कटोरा में सूप की हाइट, यानी कि सूप जो है उसकी ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर, तो कटोरे का आयतन क्या होगा, आयतन तो वही होगा जो बेलन का होता है, πr²h। πr²h अभी इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि r² है, और फिर h की वैल्यू है 4। अभी देखो आप क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये 4 से ये 2 और ये 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ। अभी बचा क्या, बस 22 × 7, 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया उस आयतन, मतलब उस कटोरे का आयतन जो एक व्यक्ति सूप पीता है, ठीक है, जितने आयतन के अंदर वो उस सूप को पीता है। तो ये हमारे पास एक रोगी का आया है कि एक रोगी को एक दिन में 154 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का सूप दिया जाता है। हमें निकालना कितना है 250 रोगियों के लिए सूप, तो एक का हमारे पास आ गया 154, तो 250 का कैसे आएगा, 250 के जब हम 154 के साथ गुणा करेंगे आपस में, इससे हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा कि 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो वो सूप तैयार किया जाता है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप प्रतिदिन उस अस्पताल में तैयार किया जाता है उन रोगियों के लिए, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमारे क्या हो गया है, एक्सरसाइज 13.6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाकर वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।